आज मस्जिद नबवी शरीफ में मक्का मदीने में 12वीं शरीफ है। कई लोग वहाँ जमा होकर सुबह बहारा मनाते हैं और मरहबा की धूमें मचाते हैं। तो आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज वाकई मक्का मदीने में तो 12वीं शब है और बड़ा नूर बरस रहा होगा आशिकान रसूल के दिलों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह बहारा की जगह जगह मौलूद भी हो रहे होते हैं। तो जगह जगह मतलब ये अहले अरब जो है, अहले मदीना, ये भी अपने अपने घरों में अपने हिसाब से वो मौलूद करते हैं, नातखानियाँ करते हैं। अब सुबह बहारा के वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में भी बड़ी मरहबा की धुएं मचाते हैं। मचाने वाले वो शायद सवाब समझ कर करते होंगे ऐसा, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा कलाम है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ ज़ायरीन जमा होते हैं। हमारा जैसे पाकिस्तान का जैसे अंदाज है, तो ये सबका वहाँ अंदाज हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब कोई बैठा दो जानू दुरूद पढ़ता होगा, कोई तिलावत कुरान करता होगा उस वक्त, कोई फजर की सुन्नतें अदा कर रहा होता होगा, तो कोई अगर रात बाकी है तो नफले पढ़ रहा होता होगा। ये माहौल होगा। मस्जिद नबी शरीफ का माहौल मैंने देखा है ना। अब ये कि जब सैकड़ों हज़ारों लोग मुंतशिर वहाँ अपनी अपनी इनफिरादी इबादत में मशगूल हों और 150 जमा हो जाएं और आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, ये रकत भूल गया, ये रुकू भूल गया, मैं क्या पढ़ रहा था, ये क्या हो गया। ये मतलब अंदाज मुझे मतलब समझ में नहीं आता। जो आशिकान रसूल कर रहे हैं ना, ऐसा ना करें। अगर ऐसा हो रहा हो, आप जो ज़ाहिरीन अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो दूर रहें। आप अपनी इनफिरादी तौर, वहाँ का माहौल नहीं है इस तरह का। पुलिस अलग वहाँ टेंशन में, इंतजामिया अलग टेंशन में। पिछली बार तो सुना था कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, सुना था मैंने। क्यों मतलब अपने आप को गिरफ्तारियों पर पेश करें और लोगों को बदजन करें। अरे जो इबादत करता है वो भी पक्का सुन्नी है, आशिक रसूल एक बात है। अब वो भी सुबह 12 मना रहा है, उसको पता ही नहीं है सुबह 12 किसको बोलते हैं। अरबी नस्ल है, कोई कहाँ, कोई इंडोनेशिया का है, कोई मलेशिया का, कोई मिस्री है, कोई अरबी है, कोई अजमी है। तरह तरह के बोली बोलने वाले वहाँ यकजा होते हैं। जाते हैं इसीलिए इन दिनों खास करके कि 12वीं शरीफ आका के कदमों में मनानी है। तो अभी इनको ये चौंकते हो, इनको इनके यहाँ ये अंदाज नहीं होता। तो इनको फिर सब मिलकर जब आवाज़ उठेगी ना, तो इनको तशवीश भी होती होगी, कुछ खींचे आकर खड़े भी हो जाते होंगे, सब मिक्सचर मामला होता होगा। लेकिन ये कि एक को भी अगर तकलीफ होती है इस अंदाज से कि वो अपना पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, कोई मुराकबा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको अगर ये तकलीफ पहुंचती है हमारे इस अंदाज से, तो ये हमको इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत को बुरा लगे, आधी रोटी कम खा लेना। मेरी बात गलत है तो मुझे समझा देना, आइंदा नहीं बोलूँगा। सोशल मीडिया पे हो नहीं करना। मैं जो बात कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना कि उधर हर तरह का, हर नस्ल का, हर रंग का मुसलमान आता है जो अपने अपने अंदाज में इबादत कर रहा होता है। उसको चुपचाप इबादत करने दो, हम मिलकर ये मरहबा ना करें। हम मरहबा कहना है ना, हम भी कहते हैं। अकेले खड़े हो जाओ, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा आका की आमद। अब अकेले के लोग कौन आपको कोई बोलता है यार, हम कहाँ मना करते हैं। तो ये मिलजुल कर बुलंद आवाज से बोलना, क्या यही सुबह 12 है? इसराइल बहनों क्या बनेगा? ये तो अपने घरों में ही होती है सुबह 12 में। अच्छा, अब ये कि हम लोग नारे, यहाँ फैजान मदीने में होता है, माहौल बना हुआ है, नारे लगते हैं सुबह 12 के वक्त, तो यहाँ किसी को तकलीफ नहीं होती ना। अंदर ही अंदर सब मस्जिद में हो रहा है और एक माहौल बना हुआ है और सारे इसी काम के लिए जमा हो रहे होते हैं। तो इसकी रीस ना की जाए। मस्जिद नबी में सारे इस काम के लिए जमा नहीं हुए होते।